हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है हमारा घर। लड़कियाँ चिड़िया होती हैं पर नहीं होते लड़कियों के। मैके ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते लड़कियों के। माँ बाप कहते हैं ये तो पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आए हैं। अब आप ही बताएं, लड़कियों का असल घर कौन सा है? सुमन अपने मैके में 3 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। उसके पापा किसी सरकारी ऑफिस में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे, परंतु सुमन का लालन पालन अपनी हैसियत से के मुताबिक उनके माँ बाप ने किया। चारों भाई बहनों के बीच कभी कोई फ़र्क ना किया। सुमन के पापा ने अपनी जायदाद को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। इस बात की नाराज़गी भाइयों के मन में तो थी, लेकिन अपनी पापा की बातों का कोई विरोध नहीं किया। हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार ये विचार है कि बेटियों को चाहे कितना भी बराबर का हिस्सा दे दो, परंतु घर का बंटवारा करते समय बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वही सब सुमन के साथ भी हुआ। शादी के बाद तो सुमन को मैके भी यही सुनने को मिलता कि तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल में सुनने को मिलता है ये तुम्हारा मैका नहीं है, ये हमारा घर है, इसलिए यहाँ पर हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। इस हमारे घर को सुन कर सुमन बहुत आजिज़ आ चुकी थी। एक बार उसने अपनी माँ से बातों में कह डाला, माँ मुझे गाड़ी जेवर और कोई भी चीज़ तुम लोग ना देते, उसके बदले एक घर दे दिया होता जो आज हमारा घर भी होता। सुमन की माँ सुमन की बातों में सुनकर बोली, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है माँ, ससुराल में भी ये सुनने को मिलता है ये तुम्हारा मैका नहीं है, ये हमारा घर है, इसलिए यहाँ हमारे हिसाब से रहना होगा। अब बताओ माँ, मैं क्या करूँ? टाइम बीता, बातें भी बीती, किंतु सुमन के मन में ये बात बैठ गई थी कि मेरे पास हमारा घर नहीं है। सुमन पढ़ी लिखी लड़की थी, कुछ ही दिनों में उसने एक अच्छी जॉब कर ली। तिनका जोड़कर कुछ ही दिनों में बचत से सबसे पहले उसने अपना घर बनवाया। ये बात अलग थी कि सुमन के हस्बैंड राहुल कभी इस बात का एहसास उसने नहीं कराया कि ये घर उसका नहीं है, पर मैके में भाइयों ने और ससुराल में उसकी सास ने इस बात में कोई कसर न छोड़ी थी। सुमन की सास का तो ये नेचर था कि कोई भी बात बिगड़ जाने पर वो घर का ताना ज़रूर देती, भले ही बात बनने पर वो तारीफ़ के एक शब्द ही ना बोले। सुमन ने अपने नए घर के लिए पूजा करवाई। अपने मैके ससुराल वालों, अपने सभी साथियों को, अपने ऑफिस के लोगों को, सभी को उसने बुलाया था। सभी लोग सुमन के आयोजन में शामिल हुए। फिर उसने एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम भी किया था। कई लोगों ने सुमन की बहुत तारीफ़ की। सुमन ने बहुत बढ़िया घर बना रखा था, समय रहते अपने ये काम किया, हमें बहुत खुशी हुई। कई लोग तो नौकरी के आखिरी पड़ाव तक आते आते भी काम नहीं कर पाते। सुमन ने उन सभी लोगों को बताया। कुछ लोगों के शब्दों के प्रेरणा स्वरूप ये कदम मैंने उठाया था ताकि पराए घरों में अधिक वक्त तक ना रहना पड़े। खैर, ये बात उन लोगों को समझ नहीं आती है, ना ही उन लोगों को समझ आती है जिन्होंने उसे ऐसा कभी कुछ कहा था, क्योंकि कई लोगों की फितरत होती है कि तरह तरह की बातें बोल देंगे और बोल कर भूल जाते हैं, भले ही सामने वाले के सीने में ज़िंदगी भर उसके शब्द नश्तर बनकर छुपते रहें। समीमान अपने अपने घर वापस चले गए। घर पर सब कुछ खास करीबी रिश्तेदार ही बाकी बचे थे। आज सुमन को पहली बार इतना सुकून मिल रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी सी जंग फतेह कर ली हो। कुछ दिनों बाद उसकी सास ससुर जाने लगे और सास ने सुमन से कहा, सुमन तुम कब वापस आओगे पुराने घर पर? तब सुमन ने जवाब दिया, माँ हम वहाँ पर आते जाते रहेंगे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन रहने के लिए वापस कभी नहीं आएंगे।
ये क्या बात हुई सुमन, क्या हम अब इस घर में अब नहीं रह सकते? सुमन की सास ने कहा, बेशक आप रह सकती माँ, क्योंकि ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका, लेकिन ये घर शायद वो घर मेरा शायद कभी नहीं हो सकता। सुमन की सास सुमन की बात पर बिल्कुल चुप हो गई और शर्मिंदा भी। सुमन ने अपनी कमाई से अपना घर बनवा लिया था और मैके और ससुराल वालों का कर्ज भी उतार चुकी थी, और जितनी जायदाद उसके पापा ने उसके हिस्से में दी थी उसका दुगना हिस्सा उससे अपने मैके वालों के ऊपर खर्च कर दिया था। इसलिए अब सुमन के ऊपर किसी बात का बोझ नहीं था कि किसी का एहसान उसके ऊपर है या उस एहसान को उतारना है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, छोटा सा ही सही, लेकिन आज उसका अपना एक घर था, हमारा घर। वो सोच सोच कर खुश हो रही थी। गाइस, आपको हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।